अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पराठे तो सभी बनाते हैं, लेकिन आलू के पराठे का असली जायका इस रेसिपी में है। आपने इतने मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के पराठे पहले कभी नहीं खाए होंगे। बस एक बार ये न्यू स्टाइल से पराठे बनाकर देखें, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है, थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दें, थोड़ा सा नमक ऐड कर दें और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको गूंद लें। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं, सेम आपने वैसे इसको गूंदना है। आप मैदे की जगह गंदम का आटा भी ले सकते हो। ये नहीं कि गंदम के आटे से पराठा नहीं बनेगा, इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। बस आपने इसमें बेसन ज़रूर शामिल करना है। तो आटे को मैंने गूंद लिया, तो इसको अब थोड़ी देर रेस्ट पे रखते हैं, तो उतनी देर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है, 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें और 1 प्याज चॉप करके डाल दें। इनका कोई कलर चेंज नहीं करना, कच्चापन दूर करना है। खुशबू आने लग जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे को हम पहले ऐड नहीं करेंगे, बाद में हम इसको डालेंगे। अब मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। आलू आपके 100% बॉयल होने चाहिए और कद्दूकश होने चाहिए। हाथ से मैश ना करिएगा, इसमें फिर गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी। अब हम साथ में मसाले भी डाल लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच खुशक धनिया पाउडर डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल दें। इतने मज़े के, इतनी टेस्टी ये स्टफिंग है ना, यकीन करें बहुत मर्तबा आपने आलू के पराठे बनाए भी होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल के तो चूल्हे को बंद कर दें। तो स्टफिंग हमारी रेडी है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आटे को भी रेस्ट मिल गई है, तो अब हमने थोड़ा सा मैदा लिया है और देख लें आपके सामने मैंने 1 कप मैदा लिया है और ये जो एक पेड़ा बड़ा लिया है ना, इसके 2 पराठे बनेंगे और अभी इसके हम 2 ही पेड़े बनाएंगे। ये कैसे बनाएंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने घी इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, साथ में मैदा स्प्रिंकल करना है। अब हम इसका रोल बनाएंगे। रोल की आपने इसको शेप दे देनी है, अच्छे से इसको सेट कर लेना है। सेट करके फिर हम दोबारा से इसको बेलेंगे। हल्का सा दोबारा से मैदा डस्ट करें और दोबारा इसको बेलें और दोबारा से फिर हम घी लगाएंगे, मैदा लगाएंगे और फिर इसको दोबारा से रोल करेंगे और इसके हम 2 पेड़े बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने पहले इसको रोल करना है, अच्छे से सेट करना है। दोबारा से हल्का सा मैदे को डस्ट करें और इस रोल को अच्छे से आप सेट कर लें इधर। तो अब छुरी से इसको कट कर लें, तो लीजिए इसके 2 पेड़े बन गए हैं। आपको पेड़ा बड़ा लग रहा था, इसलिए बड़ा था कि हमने इसके 2 पेड़े बनाने हैं। अब आपने इसको कटोरी की शेप देनी है, जैसे हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम वैसे आपने इसकी शेप देनी है। खूब बार बार के इसमें स्टफिंग डालें आलूओं की और इसको अच्छे से आपने सेट कर लेना है। ये जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। देख लें आपके सामने। अब फिर दोबारा से मैदा लिया है और अब हम इसको बेलेंगे। बहुत अच्छे से बेलेंगे, बारीक बेलेंगे, जैसे मर्ज़ी बेलें, आपके ये लच्छेदार पराठे बनेंगे। यकीन करें बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। तो अब मैंने दोबारा से हल्का सा घी से पैन को ग्रीस कर लिया है और एक तरफ से जब अच्छे से पक जाए फिर आप इसको टर्न करें। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। देख लें कितना ज़बरदस्त पराठा बना है। जितना ज़बरदस्त पराठा बना है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी। आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें।